फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद आप सभी को। जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि ओपोजिशन कांग्रेस और बाकी जो ऑपोजिशन है उन सब ने मिलके बीजेपी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, जो कि सफल नहीं हुआ है। रीजन क्या है वो भी बताएंगे, लोकसभा क्या है वो भी बताएंगे, लोकसभा स्पीकर क्या है वो भी बताएंगे। ठीक है, क्यों लाया गया था वो भी बताएंगे। जब पहले बात करते हैं लोकसभा, आपकी जो लोकसभा है वो आती है आपकी आर्टिकल 81 के अंदर। लोकसभा के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है आपकी 552 की। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552 मेंबर्स की। 552 मेंबर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। लेकिन आज के समय मतलब प्रेजेंट में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है आपकी 545। अच्छा, जो पांच है वो किसके बचे हैं? पांच वो बचे हैं एक तरीके से जम्मू लद्दाख से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वगैरह वगैरह। जब बात करते हैं 545 मेंबर्स की, इनके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो इसमें से जो 530 मींस 530 मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? स्टेट्स को। एंड बाकी जो 13 हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं यूटीज को। एंड जो दो हैं वो एंग्लो इंडियन है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि आर्टिकल 331 के तहत इसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है और इसमें अमेंडमेंट लाया गया था 104 अमेंडमेंट 2019 के तहत इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है कि दो एंग्लो इंडियंस को जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया करते थे लोकसभा के लिए वो अब नहीं करेंगे। एंड जो इसमें एमपीज वगैरह होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनको हम डायरेक्टली चुनते हैं विद डायरेक्ट वोटिंग। ठीक है, तो ये हो गया अपने लोकसभा के बारे में। अच्छा, लोकसभा स्पीकर क्या होते हैं? लोकसभा स्पीकर कहें तो लोकसभा के अंदर सबसे पावरफुल इंसान होते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा एक तरीके से पावर होती है। एंड लोकसभा स्पीकर ही वो बंदे हैं या वो आदमी हैं, वो सर हैं, वो गुरु हैं, जो भी हैं, डिसाइड करते हैं कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। एंड एमपी वगैरह को जो ओथ दिलाते हैं वो भी हमारे कौन दिलाते हैं? लोकसभा के माननीय स्पीकर जी। ठीक है, एंड ये एक तरीके का ये कास्टिंग वोट देते हैं। अच्छा, कास्टिंग वोट क्या होता है? कास्टिंग वोट ये होता है कि अगर लोकसभा में किसी एक तरीके से एक्स मुद्दे पे बात चल रही है, एंड यहाँ पे दो पार्टीज हैं, ए पार्टी एंड बी पार्टी। ठीक है, अब दोनों तरफ से वोटिंग हुई तो 30 वोट इधर से 30 वोट उधर से। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मतलब साइड किसकी जाए, वोटिंग तो दोनों बराबर है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैटर टाई हो जाता है तो वहां पे एक कास्टिंग वोट नाम का वोट डाला जाता है हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर के द्वारा। जिस साइड भी वोट डालते हैं वो उनकी बात मानी जाती है एक तरीके से, या वो चीज एप्लीकेबल हो जाती है। तो एक कास्टिंग वोट एक डालने की जो एक पावर है ये किसके पास होती है? हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर के पास, जो कि हमारे आज के समय ओम बिरला सर हैं। ठीक है, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका तभी लाया जाता है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट 50 लोग खड़े हों, या आप अगर जैसे कोई ए बंदा है वो सी पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता है, तो ए बंदे के पास 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो एक तरीके का नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है पार्टी के अगेंस्ट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। अच्छा, एक पॉइंट बताना था, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो जॉइंट सिटिंग को भी प्रिसाइड करते हैं। अच्छा, जॉइंट सिटिंग क्या होती है? जॉइंट सिटिंग के बारे में अलग बात करेंगे, लेकिन जो जॉइंट सिटिंग होती है आपकी बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड इसको प्रिसाइड करते हैं कौन? हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर से। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बता दिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया जा सकता है, किस कंडीशन में लाया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा मोशन है जो आपका ओनली इन लोकसभा में लाया जा सकता है। एंड पता है इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज किया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। समझ रहे हो? नो कॉन्स्टिट्यूशन, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। और ये किसके अगेंस्ट लाया जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट लाया जाता है। और इसमें कोई रीजन नहीं चाहिए कि आपके पास कोई रीजन हो तभी आप ला सकते हो, आप ला सकते हो। एंड आपके पास क्या है, 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करें कि हाँ हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है। एंड अगर आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के अगेंस्ट एक्स सरकार के अगेंस्ट आप ला रहे हो, तो एक्स सरकार के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो अपने पदों से रिजाइन कर देंगे। लेकिन अगर जो सरकार है वो अपने नंबर प्रूव कर देती है कि हमारे पास इतने नंबर्स ऑफ एमपी हैं, तो वो सरकार बनी रहेगी।
ठीक है। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन से एक केस याद आता है 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी सर हमारे पीएम थे, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, तब वो एक वोट से हार गए थे और उनकी सरकार गिर गई थी। तो इसमें एक खेल होता है एक वोट का। ठीक है। अगर आपके पास टोटल 80 वोट्स हैं, अगर किसी साइड किसी ने 41 वोट कर दिया, तो अगर जैसे एक साइड 40 है, एक साइड 40 है, ठीक है, दोनों साइड 40-40 वोटिंग हो रही है। अगर किसी ने भी ऑपोजिशन के साइड से एक वोट और कर दिया, उसके 41 हो गए और रूलिंग पार्टी उसके 39 हो गए, तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है। तो ये सीन होता है आपका। एंड अब बात करते हैं जो मुद्दा है, जिस मैटर पे हमें बात करनी है उस पे, कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारी बीजेपी सरकार के द्वारा लाया गया है। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। इंडिया जो अभी जितने भी अपोजिशन है, सब ने मिलकर एक संगठन बनाया है, और इनकी जो टोटल सीट्स ये लोग लाए थे 147 सीट्स लाए थे। एंड सबके मिला के जो नंबर थे, और जो बीजेपी और एनडीए और भी कुछ दल थे, उन सब की सीट्स मिलाएं तो 334 हो रही थी। और कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे जो एब्सटेन कर गए, उन्होंने किसी साइड वोटिंग नहीं की, ना इंडिया को ना बीजेपी को। तो टोटल 57 सीट में एमपीज थे जिन्होंने वोटिंग नहीं की। अच्छा, इस पे काफी बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि आपने सुना ही होगा कि मणिपुर में एक मतलब काफी ही खतरनाक तरीके से वायलेंस हो रहा है। ठीक है। लोगों की मतलब एक तरीके से ह्यूमैनिटी को एक तरीके से चीर दिया गया है। ठीक है। और कुछ नहीं है। अभी आपने एक महिला के साथ इंसिडेंट सुना होगा, बहुत बुरा हुआ। उसके ऊपर अभी तक देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सर नरेंद्र मोदी जी, इनकी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है अभी तक ये मणिपुर के पॉइंट पे। ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो अपोजिशन है वो काफी नाराज है कि इस चीज के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह। एंड इन्होंने सोचा कि हम एक तरीके से संगठित हो गए हैं तो हम सरकार भी गिरा सकते हैं। तो इनकी एक तरीके से बहुत बुरी वाली असफलता हुई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये सब तो आप एक तरीके से इससे वाकिफ ही होंगे। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, आज तक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा किसके बार आया, किसके खिलाफ आया है, तो वो आया है इंदिरा गांधी के खिलाफ। ठीक है। सबसे ज्यादा बार इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, एंड एक भी बार सफल नहीं हुआ। तो ये हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कुछ डिस्कस किया। ठीक है। मणिपुर हमारा ईस्टर्न स्टेट है, वगैरह वगैरह, और वहाँ पे काफी वगैरह हिंसा चल रही है। एंड एक एक ये पॉइंट भी उठाया जा रहा है कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा फैलाने में काफी बड़ा हाथ, एक तरीके से जो आतंकवादी या उग्रवादी वगैरह हैं जो म्यांमार से आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, इनका भी काफी बड़ा हाथ है इसके अंदर। तो ये वायलेंस काफी प्रमोट कर रहे हैं। तो सरकार से बस इतना ही कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी एक तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि हमारा देश जल रहा है, हमारे देश के लोग जल रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। और वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो ये हमें शोभा भी नहीं देता है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात पे अमल करेगी एंड कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेगी। तो आपने जाना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, लोकसभा क्या है, स्पीकर क्या है। तो ये था आपके लिए छोटा सा वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।